बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के जन्मदाता सत्येंद्र नाथ बोस उच्च कक्षाओं में भौतिकी और गणित का अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। इस नए प्रकार की सांख्यिकी का विकास भारत में जन्मे राष्ट्रीय प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। इन्हीं के नाम पर इस सांख्यिकी में प्रयुक्त होने वाले कणों का नाम बोसोन रखा गया। यह सांख्यिकी उन कणों पर लागू होती है जो एक जैसे होते हैं और उनमें आपस में कोई अंतर नहीं होता। उच्च शिक्षा में इस सांख्यिकी का अपना विशेष महत्व है। 1 जनवरी 1894 कलकत्ता में जन्मे ये वैज्ञानिक श्री सुरेंद्र नाथ बोस नामक एक रेलवे अधिकारी के पुत्र थे। विद्यार्थी जीवन में सत्येंद्र बोस का सदैव एक लक्ष्य रहा और वह था कक्षा में प्रथम आना। वे बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे। उनकी प्रतिभा का परिचय स्कूल में हुई एक दिलचस्प घटना से चलता है। गणित के एक प्रश्न पत्र उन्हें एक बार 100 में से 110 अंक इसलिए दिए गए क्योंकि उन्होंने इन प्रश्नों को एक से अधिक तरीके से हल किया था। इसी समय उनके एक अध्यापक ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन यह व्यक्ति महान गणितज्ञ बनेगा। उनके विद्यार्थी काल में उनके सभी सहपाठी इस बात से एक मत थे कि सत्येंद्र बोस के रहते हुए विश्वविद्यालय में कभी भी प्रथम स्थान ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनमें से कुछ ने तो अपने विषय ही बदल दिए और कुछ उस वर्ष परीक्षा में ही नहीं बैठे। सन 1915 में सत्येंद्र ने पूरी कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसी वर्ष उन्होंने सापेक्षिकता के सिद्धांत पर आइंस्टीन द्वारा जर्मन में लिखे मूल शोध पत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सन 1916 में एमएससी करने के बाद वे ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक हो गए। इन्हीं दिनों प्रथम विश्व युद्ध पूरे जोरों पर था। इस कारण यूरोप के देशों में किए जा रहे अनुसंधानों के समाचार बाहर नहीं पहुंच पाते थे। उन दिनों नाभिकीय भौतिकी विज्ञान के विषय में बहुत से महत्वपूर्ण अध्ययन किए जा रहे थे। इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवेंद्र मोहन बोस से पत्रों द्वारा संपर्क रखा। देवेंद्र मोहन उन दिनों चुंबकत्व पर जर्मनी में अनुसंधान कार्य कर रहे थे और युद्ध छिड़ जाने के कारण वे वहीं फंस गए थे। उनसे सत्येंद्र बोस को आवश्यक जानकारी प्राप्त होती रहती थी। सन 1921 में सत्येंद्र बोस ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी के रीडर बन गए। सन 1923 में उन्होंने माल्ट के समीकरण से संबंधित अनुसंधान कार्यों को एक ब्रिटिश पत्रिका फिलोसॉफिकल मैगजीन में छापने के लिए भेजा। यहीं से उनकी प्रसिद्धि का इतिहास आरंभ होता है। इनके इस शोध पत्र को निर्णायक ने छापने के लिए अस्वीकृत कर दिया, लेकिन बोस इससे निराश न हुए। उन्होंने विश्वास था कि इनका कार्य उच्च श्रेणी का है। बोस ने अपनी अस्वीकृत रचना को विश्वविख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के पास उनकी राय लेने के लिए भेजा। आइंस्टीन ने इनका लेख पढ़ा और उसके उत्तर में उन्होंने बोस को लिखा कि तुम्हारा काम गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आइंस्टीन ने स्वयं इस लेख का जर्मन भाषा में अनुवाद किया और जीत फॉर फिजिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित कराया। सन 1924 में इस लेखक ने बोस को विश्वविख्यात कर दिया और उनका नाम महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के साथ जुड़ गया। जब सत्येंद्र बोस ने ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद के लिए प्रार्थना पत्र भेजा तो वहां के अधिकारियों ने बोस से कहा कि आपके पास पीएचडी अथवा डीएससी की उपाधि नहीं है और इस पद के लिए इस डिग्री का होना आवश्यक है। अतः आप आइंस्टीन से एक सर्टिफिकेट लेकर आए कि आपका कार्य इस स्तर का है। जब प्रोफेसर सत्येंद्र बोस ने आइंस्टीन के पास इस आशय के लिए पत्र लिखा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे साथ आपके प्रकाशित कार्य से क्या आपके देशवासियों को यह भी विश्वास नहीं कि यह कार्य डीएससी से भी उस श्रेणी का है। सन 1914 में सत्येंद्र बोस छुट्टी लेकर मैडम क्यूरी के
अधीन शोध कार्य करने के लिए पेरिस गए। वहां उन्होंने 10 महीने तक कार्य किया, जिसमें से उन्होंने कुछ समय मैडम क्यूरी के साथ, कुछ समय विल्स दा ब्रोगली के साथ व्यतीत किया। पेरिस से बोस बर्लिन गए, जहां अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं पर उनकी प्लॉन्क, श्रोडिंगर, पोली, हाइजेनबर्ग तथा सोमरफेल्ड जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई। बोस ने अपने देश की परंपरा के अनुसार आइंस्टीन को सदा गुरु माना, यद्यपि उन्होंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। बर्लिन से ढाका वापस आने पर वे भौतिकी विभाग के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर नियुक्त किए गए। सन 1945 में उन्होंने ढाका छोड़ दिया और वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के माइंस कॉलेज में प्रोफेसर बनाए गए। सन 1956 में अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्हें भारतीय विश्वविद्यालय का उप कुलपति नियुक्त किया गया। उन्होंने भौतिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर 24 लेख प्रकाशित करवाए। उन्हें अपने विद्यार्थी से लगाव था। वे अब अनेक बार अपने विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता भी देते रहते थे। शाम को कक्षाएं समाप्त होने के बाद वे विद्यार्थियों के साथ देर तक बैठकर विज्ञान के विषय पर विचार विमर्श करते थे। उन्हें वर्ग पहेलियां हल करने का वह उतना ही शौक था जितना भौतिकी और गणित की जटिल समस्याएं सुलझाने का। उन्हें बिल्ली पालने का विशेष शौक था। भारतीय विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्हें सन 1958 में लंदन की फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का सम्मान दिया गया। इसी वर्ष भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण से अलंकृत कर राष्ट्रीय प्रोफेसर बनाया। वृद्धावस्था में वे साधुओं जैसी वेशभूषा में देश के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा करते रहे और अपने विचारों से वैज्ञानिकों को कुछ न कुछ सिखाते रहे। अंततः 4 फरवरी 1974 को हृदय गति रुक जाने के कारण इस महान वैज्ञानिक ने इस संसार को अलविदा कह दिया। मैं ऐसे महान वैज्ञानिक को सैल्यूट